बात करते हैं अपन बाइनरी सर्च की, है ना। क्या है टॉपिक का नाम? बाइनरी सर्च। तो देखो, बाइनरी सर्च की प्री रिक्विजिट कंडीशन है, प्री रिक्विजिट मतलब पहले से होना चाहिए कि एरे इज सॉर्टेड। अगर एरे सॉर्टेड नहीं है तो बाइनरी सर्च वर्क करेगा ही नहीं, है ना। अब सॉर्टिंग मतलब क्या? इधर असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में, कोई भी एक दे दो चलेगा, लेकिन सारे एलिमेंट्स कैसे होने चाहिए? असेंडिंग ऑर्डर या सारे एलिमेंट्स डिसेंडिंग ऑर्डर, है ना। तो ये इसकी मतलब एरे सॉर्टेड रहना चाहिए, ये क्या प्री रिक्विजिट कंडीशन बन जाती है बाइनरी सर्च की। ठीक है, कोड करें बाइनरी सर्च का। देखो मेरी बात सुनो, बाइनरी सर्च का एल्गोरिदम कैसे वर्क करेगा, है ना। मान लो ये एक किताब है ना। इसमें क्या है? 200 पन्ने हैं। इस किताब में क्या है? 200 पन्ने, है ना। तो क्या होगा कि अगर मुझे सर्च करना है क्या? 151 पेज नंबर। क्या सर्च करना है? 151 पेज नंबर। तो मैं क्या करूँगा? हर बार किताब खोलूँगा कहाँ से? बीच में से। बीच में से खुला तो क्या 100th पेज और 101th पेज। तो अपने पास काम का कौन सा पार्ट है? आखिरी वाला। तो फिर आखिरी वाले को वापस से बीच में से खोलूँगा, ठीक है। फिर मैं ये देखूँगा कि कौन सा वाला पार्ट काम में, पहले वाला या आखिरी वाला। अगर पहले वाला काम का हुआ तो ये चीज़ बच जाएगी मेरे पास। इसको वापस से 2 पार्ट में मैंने ब्रेक करा और ऐसे करके मैं सर्चिंग परफॉर्म कर लूँगा, कोई दिक्कत नहीं। चलो, तो अपन यहाँ पे वेरिएबल क्या क्या लेंगे? अपन यहाँ पे वेरिएबल लेंगे, एक अपन ने क्या लिया? स्टार्टिंग इंडेक्स। एक अपन ने लिया लास्ट इंडेक्स। और हर बार अपन मिडिल को कैलकुलेट करेंगे। मिडिल कैसे कैलकुलेट होगा? स्टार्टिंग प्लस लास्ट डिवाइड बाय 2। स्टार्टिंग इंडेक्स हमेशा क्या होगा? 0। लास्ट इंडेक्स हमेशा क्या होगा? लेंथ -1। हाँ, एरे की लेंथ -1, ठीक है। तो ये मेरा स्टार्टिंग इंडेक्स हो गया, ये मेरा लास्ट इंडेक्स हो गया। मिडिल वाला कैसे होगा? बीच में, है ना। तो मिडिल वाले को क्या करूँगा मैं? स्टार्ट प्लस लास्ट डिवाइड बाय 2, है ना। स्टार्ट प्लस लास्ट डिवाइड बाय 2। तो पहले अपन ना एल्गोरिदम लिख लेते हैं। क्या करेंगे इसमें, है ना, बाइनरी सर्च का एल्गोरिदम लिख लेते हैं। हर बार क्या करेंगे? सबसे पहले सेट स्टार्ट और लास्ट। स्टार्ट किससे सेट होगा? 0 से। लास्ट किससे सेट होगा? साइज -1 से, ठीक है। कैलकुलेट मिड इन ईच इटरेशन, ठीक है। पहले इटरेशन में मिडिल वैल्यू क्या होगी? 0, और ये जो भी लास्ट वैल्यू आई, है ना, 0 प्लस और 0 प्लस मतलब स्टार्ट प्लस लास्ट डिवाइड बाय 2, है ना। हमेशा मिड कैसे कैलकुलेट होगा? मिड हमेशा ऐसे कैलकुलेट होगा, स्टार्ट प्लस लास्ट डिवाइड बाय 2, ठीक है। चलो, अब देखो, अब मैं कंपेयर करूँगा टारगेट को, मैं कंपेयर करूँगा टारगेट को मिडिल से। अगर ये ट्रू हुआ, एलिमेंट फाउंड, ठीक है। अगर ये ट्रू हो गया तो एलिमेंट फाउंड। और 2 केस बन सकते, टारगेट बड़ा हुआ मिडिल से और टारगेट छोटा हुआ मिडिल से। देखो, 200 पन्ने की किताब में मेरे को क्या फाइंड करना था? 151 फाइंड करना था। तो मैं क्या करूँगा? अब समझना,
स्टार्ट मेरा क्या हो गया 0, लास्ट मेरा क्या हो गया 200। मैंने स्टार्ट प्लस लास्ट करा, क्या 200 आया, डिवाइड बाय 2 करा 100 आ गया, मिडिल वैल्यू आ गई। मिडिल क्या है, स्टार्ट प्लस लास्ट डिवाइड बाय 2। यार ये ग्रीन कलर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, कम दिख रहा है, विजिबल सही नहीं। हाँ यार विजिबल सही नहीं है। चलो ब्लैक ले लेते, ब्लैक और रेड विजिबल है ब्लैक सही विजिबल हो। हाँ ठीक है। चलो स्टार्ट की वैल्यू क्या 0, लास्ट की वैल्यू क्या 200। 0 प्लस 200 करा मैंने, डिवाइड बाय 2 कर दिया तो क्या हुआ 100 आया, 100 मिडिल वैल्यू हो गई। अब अगर मेरे को 100 ही सर्च करना होता, टारगेट मेरा क्या था 100 ही सर्च करना होगा, मतलब एलिमेंट फाउंड, अगर ये ट्रू हुआ तो एलिमेंट फाउंड लिख देते हैं यहाँ पे, फाउंड, ठीक है। और दो चीज़ हो सकती है, टारगेट बड़ा हो सकता है मिडिल से और टारगेट छोटा हो सकता है मिडिल से। अगर टारगेट बड़ा हुआ मिडिल से तो मेरा कौन सा पार्ट काम का है, पीछे वाला, मतलब जैसे 151 100 से बड़ा था, है ना, तो मेरा कौन सा पार्ट काम में आ गया, बुक के पीछे वाला पार्ट। तो मैं क्या करूँगा, स्टार्ट को उठा के मिडिल वैल्यू पे ले आऊँगा, स्टार्ट को उठा के मिडिल वैल्यू पे ले आऊँगा, देन वापस से, समझ में आ रहा है। जैसे देखो मेरी बात सुनो, ये 0 था, ये लास्ट था, मैंने मिडिल कैलकुलेट करा, बीच में से हाफ कर दिया, मेरा टारगेट वैल्यू क्या थी 151, तो 151 मिडिल वैल्यू से बड़ी है, ये वाली कंडीशन ट्रू है, ये वाली कंडीशन ट्रू है। तब मैं क्या करूँगा, स्टार्ट को उठा के मिड प्लस 1 कर दूंगा, तब मेरा स्टार्ट क्या है मिड प्लस 1, लास्ट वही है, अगेन मिडिल वैल्यू कैलकुलेट होगी, क्या 101 और 200 में से हाफ होगा, क्योंकि अब ये वाली वैल्यू काम के ना, इसमें सर्चिंग तो परफॉर्म करूंगा नहीं, मैं सिर्फ इसमें सर्चिंग परफॉर्म करूंगा। अब सर्चिंग परफॉर्म करने के लिए स्टार्ट की वैल्यू मैंने अपडेट कर दी, मिडिल प्लस 1 कर दिया, लास्ट वहीं की वहीं है, ठीक है। मैंने वापस से ब्रेक करा इसको मिडिल में। अब अगर छोटा होता, टारगेट वैल्यू मिडिल से छोटी होती, तो लास्ट को उठा के मैं मिड -1 कर देता, तो ये वाली चीज़ मेरी काम की आ जाती, वापस से बीच में से तोड़ लो, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, इसको लूप में चलाऊँगा, ये एल्गोरिदम को लूप में चलाऊँगा। टारगेट अगर बड़ा है मिडिल से तो मैं क्या करूँगा, स्टार्ट इक्वल टू मिड प्लस 1, अगर टारगेट छोटा है मिडिल से तो लास्ट इक्वल टू मिड -1, और फिर वापस से फोर्थ में रिपीट सेकेंड, ठीक है, अंटिल एलिमेंट इज फाउंड। करें, कोड करें इसका, ये समझ में आया क्या करना है ना, कोड करेंगे, ड्राई रन करेंगे और अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलो कोड करने वाले, है ना, चलो लिखते हैं क्लास BS, है ना, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट्स, ठीक है। अब मैंने पहले से ही एक इंटीजर एरे ले लिया, जो कि कैसा रहना चाहिए बेटा, सॉर्टेड रहना चाहिए, है ना। मैंने दे दिया 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100, ठीक है, सॉर्टेड एरे है। लगा दूँ बाइनरी सर्च, लगाऊंगा। चलो फिर मैं क्या लिखता हूँ, इसमें मुझे क्या करना है, पहले मैं क्या करता हूँ, क्लास BS से भी पहले
मैं यहाँ पे करवा लेता हूँ इंपोर्ट। दिख रहा है ये इंपोर्ट दिख रहा है कैमरा में? नहीं दिख रहा। चलो क्लास बी एस तो दिख रहा था, क्लास नहीं दिख रहा है। बी एस, क्लास भी नहीं दिख रहा। क्लास भी नहीं दिख रहा। ये क्लास भी नहीं दिख रहा और ये गलत हो रहा है। ब्लर हो रहा है, ब्लैक ही सही है ना। पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन भी नहीं दिख रहा है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन से दिख रहा है ना। बाइनरी सर्च दिख रहा है ऊपर, वो दिख रहा है कॉर्नर में, वो आ रहा है। बाइनरी सर्च। चलो इसको भी वापस मिटा दे क्या? अरे रुको, कैमरा एडजस्ट करते हैं। ठीक है, चलो मैं यहाँ दे देता हूँ इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्टार। ठीक है, क्लास बाइनरी सर्च। ठीक है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन लिखा है ना, और मैंने एरे ले ली जो कि पहले से ही क्या है, सॉर्टेड है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, ये मेरा एल्गोरिदम है ना, इसी को फॉलो करूँगा। पहले मैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलिन कर रहा हूँ, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एंटर वैल्यू टू बी सर्च है ना। यूजर से वैल्यू लेनी पड़ेगी, उसको इंट की नाम के वेरिएबल में स्टोर कर देते हैं, ऐसे डॉट नेक्स्ट इंट। कोई दिक्कत नहीं। अब देखो की में मेरी वो वैल्यू है जिसको मुझे सर्च करना है। अब मैं ये वाले वेरिएबल बना दूं, ये वाले वेरिएबल बना दूं, ये बना देते हैं इंटीजर। स्टार्ट की वैल्यू तो हमेशा 0 रहेगी, लास्ट की वैल्यू हो जाएगी ARR डॉट लेंथ -1 और मिडिल। ठीक है, मिडिल के बाद बनाते हैं, चलो मिडिल, ये फॉर लूप के अंदर नहीं ये बनेगा इनिशियलाइज है। बूलियन फ्लैग इक्वल टू फॉल्स। क्या बोल रहे हो? ये बस इनिशियलाइज कर रहे हैं, हाँ, क्योंकि मेरे को काम आएगा। ठीक है, चलो मैं लगाता हूं वाइल लूप। मैं लगा रहा हूं बेटा क्या, वाइल ST इज लेस देन इक्वल टू LT। ठीक है, तो क्या होगा, ये कंडीशन है ना, ये कैसे डेवलप करी मैं ड्राई रन के टाइम बता दूंगा। सबसे पहले मैं मिडिल की वैल्यू कैलकुलेट कर रहा हूँ, और मिडिल कैसा लिखा हुआ है, मिडिल इक्वल टू स्टार्ट प्लस लास्ट डिवाइड बाय 2। तो मिड इक्वल टू स्टार्ट प्लस लास्ट डिवाइड बाय 2। कोई दिक्कत, समझ में आ रहा है? अब मैं क्या करूँगा, ये सब बेटा इंडेक्स है, स्टार्ट भी इंडेक्स है, लास्ट भी इंडेक्स है, और मिडिल भी इंडेक्स है। मैं कंपेयर करूँगा, इफ ए आ रहा है पे मिडिल वाला इंडेक्स किसके बराबर हो जाए, की के बराबर,
तो मैं क्या कर दूंगा, फ्लैग इक्वल टू ट्रू और ब्रेक। अरे यस और नो, यस। ठीक है। एल्स इफ अगर ए आर आर ऑफ मिड छोटा हुआ किसके, की वैल्यू के, अगर की वैल्यू बड़ी है या फिर ए आर आर ऑफ मिड छोटा है की वैल्यू के, तो यहाँ पे क्या लिखा था, अगर मिड वैल्यू टारगेट वैल्यू के छोटी है तो मैं क्या करूँगा, स्टार्ट इक्वल टू मिड प्लस 1 कर दूंगा, स्टार्ट इक्वल टू मिड प्लस 1, ठीक है। और एल्स लास्ट इक्वल टू मिड -1। कोई दिक्कत? अब इसके आगे, इसके आगे है ना, मतलब ये वाइल लूप खत्म हो गया है। वाइल लूप के बाहर इफ फ्लैग सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन है ना, एलिमेंट फाउंड एट मिड +1 पोजीशन else सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन ये एलिमेंट नॉट फाउंड। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इसको अब कर रहा अपन ड्राई रन, इसको क्या कर रहा अपन, ड्राई रन। ड्राई रन के लिए याद है लीनियर सर्च, याद है उसकी लिमिटेशन क्या थी, लीनियर सर्च की लिमिटेशन क्या थी, उसकी लिमिटेशन ये थी कि अगर मेरे को लास्ट वाला एलिमेंट सर्च करना है तो कितनी बार वो पूरा चलेगा, है ना, और अगर एलिमेंट हुआ ही नहीं तब भी पूरा चलेगा। अभी अपन क्या कर रहे हैं, इसको ड्राई रन करवा रहे हैं 100 के लिए, तो लीनियर सर्च में कितनी बार चलता, 10 बार चलता लूप। अगर 100 दिया होता की वैल्यू तो कितनी बार लूप चलता, 10 बार, लेकिन यहाँ 10 बार नहीं चलेगा, देखना कितनी बार चलेगा। इसकी इंडेक्सिंग होगी 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। और की वैल्यू अपन ने 100 ले ली, क्योंकि मेरे को किससे कंपेयर करना है बेटा, उधर लीनियर सर्च से, है ना, समझना। की वैल्यू 100 ले ली, स्टार्ट क्या हो गया 0, लास्ट क्या हो गया बेटा मेरा, एरे लेंथ कितनी है 10, और -1 कितना हो गया 9, ठीक है। और एक मिड
बिना किसी वो का है, मिड की वैल्यू अभी कोई कैलकुलेटेड नहीं है और एक फ्लैग है जिसकी वैल्यू क्या है, फॉल्स। ठीक है, कोई दिक्कत? चलो अब ये जो स्टार्ट लास्ट, मतलब ये स्टार्ट लास्ट और ये मिडिल, ये सब क्या है, इंडेक्स है। तो स्टार्ट इंडेक्स क्या है 0, लास्ट इंडेक्स क्या है 9। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूं, देखो स्टार्ट छोटा है लास्ट से, स्टार्ट की वैल्यू क्या है 0, लास्ट की वैल्यू क्या है, इसको ना अपन ऊपर कर देते हैं, इसको अपन ऊपर कर देते हैं। तो स्टार्ट और ये लास्ट, स्टार्ट की वैल्यू 0, लास्ट की वैल्यू 9। कोई दिक्कत? समझ में आ रहा है? चलो कंडीशन ट्रू है। मिडिल की वैल्यू क्या हो जाएगी, स्टार्ट प्लस लास्ट डिवाइड बाय 2, 0 प्लस 9, 9 डिवाइड बाय 2, 4.5। लेकिन क्या 4.5 होगी? नहीं, 4 होगी। क्यों? क्योंकि जावा में क्या होता है, इंटीजर अपॉन इंटीजर ऑलवेज एन इंटीजर, है ना। तो मिडिल वैल्यू क्या आएगी, 0 प्लस 9 डिवाइड बाय 2 करेंगे तो आंसर आएगा 4, मतलब मिडिल। ठीक है, मतलब मिडिल की वैल्यू क्या आ गई, 4 आ गई। इसमें की, अरे देखो ये इसको ना रिप्लेस कर देना की से। यूजर ने वैल्यू डाल दी 100, है ना। क्योंकि मैंने 100 पता है इसीलिए ली, क्योंकि अगर लीनियर सर्च करता वो कितने इटरेशन चलाता, पूरे मतलब जितना एरे की साइज है, मतलब 10 बार लूप चलाता। अभी देखना कितने इटरेशन होंगे, हर इटरेशन में क्या होगा, मिड की वैल्यू चेंज होगी। तो अपन कैलकुलेट कर लेंगे मिडिल की वैल्यू कितनी बार चेंज हुई है ना, उतने इटरेशन लेगा सर्च करने में। ठीक है, तो पहले इटरेशन में मिड की वैल्यू कितनी, 4। चलो बताओ, क्या ARR ऑफ मिड मतलब ARR ऑफ 4 की वैल्यू के बराबर है? ARR ऑफ 4 क्या है, 50। क्या 50 की वैल्यू के बराबर है? नहीं। तो फ्लैग की वैल्यू बदली क्या? नहीं, ब्रेक भी नहीं हुआ। क्या ARR ऑफ मिड मतलब 50 छोटा है की वैल्यू के, छोटा है। तो मैं क्या करूं, स्टार्ट इक्वल टू मिड प्लस 1, स्टार्ट इक्वल टू मिड प्लस 1। तो स्टार्ट की वैल्यू बदली, मिड प्लस 1 आ गया, स्टार्ट इक्वल टू मिड प्लस 1 आ गया। अब देखो या तो इफ चलेगा या एल्स इफ चलेगा या एल्स चलेगा। एल्स इफ चल गया, लूप वापस चेक करें, स्टार्ट की वैल्यू छोटी है अभी भी लास्ट से, कंडीशन ट्रू। चलो मिड की नई वैल्यू, मिड की नई वैल्यू कितनी हुई, 5 प्लस 9 डिवाइड बाय 2। तो 5 प्लस 9 कितना होगा, 5 प्लस 9 कितना होगा बेटा? ठीक है, कल से रेगुलर आना है ना, कल से। अभी 20 से 24 25 तक तो मैं शादी में जा रही हूँ। गोल्ड पे डाल दो सर, पीएल भी आ गई और वो भी आ गया हम दोनों को डाल दो। तो वीडियो देख लोगे, वीडियो भेज दूंगा, है ना। हर वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है ना। फिर जब भी जो भी क्लास में आप डेटा स्ट्रक्चर की क्लास में बैठो वहीं से कंटिन्यू करेंगे, है ना। ये बस इसी कारण से होता है, वीडियो काम में आते हैं। चलो कोई नहीं, 5 प्लस 9 कितना होगा, 14। 14 मिड वैल्यू के 14 आ गई मिड, नहीं 5 प्लस 9 हुआ, 5 प्लस 9 14 हुआ, डिवाइड बाय 2 कितना हुआ, 7। तो मिडिल की वैल्यू क्या आई, 7। 4 से कट के क्या हो गई, 7। ठीक है, 7 आई मिडिल। क्या ARR ऑफ मिड मतलब ARR ऑफ 7 कितना है, 80। 80 की वैल्यू के बराबर है, नहीं। 80 की वैल्यू के बराबर है क्या, नहीं। तो क्या 80 छोटा है की वैल्यू के, हाँ, ये वाली कंडीशन ट्रू। वापिस से स्टार्ट इक्वल टू मिड प्लस 1 हो गया, स्टार्ट इक्वल टू मिड प्लस 1, यहाँ पे आ गया स्टार्ट। वापिस से मिडिल की वैल्यू कैलकुलेट करो,
वापस से मिडिल की वैल्यू कैलकुलेट करो। 8 + 9 कितना हो गया? 17। 17/2, 17/2 कितना होगा? 8 ही होगा, है ना। तो मिडिल वैल्यू भी यहीं कोइंसाइड कर गई, ठीक है। स्टार्ट भी वही, मिडिल भी वही। क्या ARR ऑफ मिड मतलब 90 की वैल्यू के बराबर है क्या? नहीं। क्या मिड वैल्यू की वैल्यू से छोटी है? कंडीशन ट्रू। वापस से क्या करो, स्टार्ट को मतलब मिड भी वही यही था, स्टार्ट को मिड +1 कर दो, तो बेटा स्टार्ट भी वही, लास्ट भी वही। स्टार्ट भी एक ही इंडेक्स पे, लास्ट भी एक ही इंडेक्स पे। अब करो स्टार्ट प्लस लास्ट डिवाइड बाय 2, वही इंडेक्स आएगा। तो इसीलिए इक्वल टू वाली कंडीशन जरूरी है, इक्वल टू वाली कंडीशन जरूरी है। अपन नेक्स्ट ड्राई रन करेंगे, उसमें क्या करेंगे, उसमें अपन ये कर रहे होंगे कि एलिमेंट होगा ही नहीं, उसको सर्च करके देखेंगे। तो ये लेस देन वाली कंडीशन भी समझ में आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। चलो अब मिडिल वैल्यू भी है। अब मेरे को बताओ क्या ARR ऑफ मिड की वैल्यू के बराबर है? ये 7 हुआ था, 8 हुआ था, फिर 9, ठीक है। क्या मिडिल वैल्यू ARR ऑफ मिड मतलब ARR ऑफ 9 की वैल्यू के बराबर है? हाँ। तो फ्लैग की वैल्यू क्या हो गई? ट्रू। और जैसे ही फ्लैग की वैल्यू ट्रू हुई, लूप ब्रेक हो गया, लूप के बाहर आए अपन। इफ किस पे चला? फ्लैग पे। फ्लैग की वैल्यू क्या है? ट्रू, है ना। उसने क्या बोला ट्रू पे? एलिमेंट फाउंड एट मिड +1। मिड की वैल्यू क्या है अभी? 9। 9 + 1 कितना होगा? 10। तो एलिमेंट फाउंड एट 10 पोजीशन, मिल गया एलिमेंट, यस और नो। तो ये ड्राई रन समझ में आया, ये एल्गोरिदम समझ में आया, पक्का कोई दिक्कत नहीं। एक बार खाली ड्राई रन कर ले। खाली ड्राई रन मतलब ऐसा ड्राई रन जिसपे क्या होगा, ऐसा ड्राई रन मतलब सर्च वैल्यू अपन 75 ले लेंगे, क्या ले लेंगे? 75, है ना। तो वो मिलेगी नहीं, ऑब्वियसली यही चलेगा, है ना। तो अपने को ये इक्वल टू की कंडीशन समझ में आई थी। ये सब वो लास्ट में जाके, हाँ, लास्ट में जाके देखना, स्टार्ट भी वही, लास्ट भी वही, मिड भी वही। तो अगर ये लेस देन होता तो कंडीशन फॉल्स हो जाती, 100 होके भी नहीं मिलता, क्योंकि वो आगे से आगे चुप। समझ में आ रहा है? पक्का। तो ये इक्वल टू तो मस्ट है, ये लेस देन की क्या पिक्चर है समझना। वापस चले, एक और बार ट्राई रन करते हैं, है ना। तो बेटा कोडिंग ऐसी सीखी जाती है, जितनी बार ट्राई रन करोगे उतना समझ में आएगा कोड, है ना। चलो स्टार्ट की वैल्यू, इनिशियल वैल्यू क्या? 0, लास्ट की वैल्यू क्या? 9। इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो देखो यहाँ पे पहले 4 था, फिर 7 हुआ, फिर 8 हुआ, फिर 9 हुआ। कितने इटरेशन हुए? हर इटरेशन में मिड की वैल्यू बदली थी। 4 इटरेशन में मेरे को लास्ट वाली वैल्यू तक पहुंच गया मैं। और लीनियर सर्च में कितनी बार? 10 बार। इसमें आप करके क्या? हाँ, इसमें हाफ हाफ कर समझ में आ रहा है। तो बेनिफिट हुआ इससे, ठीक है। चलो इसको क्या, अभी जाना है। 1 मिनट रुक जाओ, मतलब ये एक ड्राई रन देख लो। चलो जल्दी जल्दी करेंगे इसको, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, समझ में तो आ गया ना। चलो मिड पहले कहाँ पॉइंट करेगा? स्टार्ट प्लस लास्ट 9 डिवाइडेड बाय 2 4, है ना। तो मिड की वैल्यू क्या है? 50। क्या 50? और यहाँ पे की वैल्यू क्या है? 75, ठीक है। 75, चलो 75, है ना। तो मैं क्या करूँगा, स्टार्ट की वैल्यू छोटा है, नहीं सॉरी, की वैल्यू बड़ा है मिड से, की वैल्यू बड़ा है ARR ऑफ मिड से मतलब 50। तो मैं क्या करूँगा, स्टार्ट ग्रेटर देन, स्टार्ट इक्वल टू मिड +1, ठीक है। मिड की वापस वैल्यू कैलकुलेट हुई, 5 + 9 डिवाइड बाय 2 7। अब मेरे को बताओ क्या ARR ऑफ मिड बराबर है की के? नहीं। ARR ऑफ मिड बड़ा है, तो देखो ना बराबर है ना छोटा है, इसका मतलब बड़ा होगा। तो बड़े में क्या कंडीशन है? LT इक्वल टू मतलब लास्ट इक्वल टू
मिड -1, ये हो गया मिड -1, कोई दिक्कत नहीं। अब मेरी बात समझना, बताओ क्या 5 + 6 कितना होगा 11, 11/2 5, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। क्या ARR ऑफ मिड मतलब 60 की वैल्यू के बराबर है? नहीं, छोटा है बेटा, 60 छोटा है 75 से। हाँ, तो स्टार्ट की वैल्यू क्या होगी? मिड +1, मतलब स्टार्ट भी वहीं लास्ट भी वहीं, ठीक है। अब जब मिड वापस कैलकुलेट होगा वो भी यहीं आ जाएगा वापस से। ARR ऑफ मिड की वैल्यू के बराबर होगा? नहीं, 70 इज नॉट इक्वल टू 75। क्या 70 छोटा है 75 से? हाँ, तो स्टार्ट की वैल्यू बढ़ जाएगी। स्टार्ट की वैल्यू क्या हो गई? मिड +1 मतलब 7। अब देखो मेरी बात सुनो, स्टार्ट क्रॉस कर गया लास्ट को, इसका मतलब एलिमेंट होगा ही नहीं। एलिमेंट जब तक पॉसिबल है जब तक स्टार्ट छोटा है लास्ट से। जैसे ही स्टार्ट ने क्रॉस कर दिया किसको? लास्ट को, तो एलिमेंट मिलना पॉसिबल ही नहीं है, इसलिए लेस देन और इक्वल टू, ठीक है, पक्का, कोई दिक्कत? इसमें फाइनल कंडीशन अगर मिलना होगा तो हमेशा कब मिलेगा? जब इक्वल टू होगा, अगर नहीं मिल रहा है तो, ठीक है। चलो 2 चीज और लिख लो, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है बिग ऑफ log n, ठीक है। अब देखना मेरी बात सुनना, ये log n पिछले में बिग ऑफ n, ये सब मैं करवाऊंगा। कब करवाऊंगा? जब अपन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कर रहे होंगे, है ना। और कल अपन सॉर्टिंग चालू करेंगे, ठीक है। हो गया